नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 एफएम। कार्यक्रम विधिक शिक्षा एक सेवा के तहत आज हम सुनेंगे साइबर क्राइम के बारे में कि कैसे आपके फ़ोन नंबर बिना आपकी ज्ञान के इस्तेमाल किए जा रहे हैं साइबर फ्रॉड्स करने के लिए। कैसे, आइए यही हम जानते हैं आज के इस एपिसोड में। वार्ताकार हैं राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। आप वर्तमान में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के पद पर पदस्थापित हैं। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। साइबर अपराध के प्रति जागरूकता अभियान में आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि किस तरह से साइबर अपराध कारित करने के लिए अब एक और नया तरीका अपनाया जा रहा है, जिसमें आप प्रत्यक्ष रूप से अपना कोई OTP भी नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद आपके फ़ोन नंबर के इस्तेमाल से इस देश में नहीं, दुनिया में किसी भी कोने में बैठा कोई व्यक्ति बहुत आराम से आपके फ़ोन नंबर से कहीं भी बैठे व्यक्तियों के साथ साइबर फ्रॉड कर सकता है। अभी तक ये कहा जाता था कि आप किसी को भी, चाहे वो कोई बैंक में काम करने वाला कर्मचारी ही क्यों ना हो, अपना डेबिट कार्ड का पिन, कोई OTP ना शेयर करें। ऐसा करने से आपके बैंक खाते से राशि निकाली जा सकती है। लेकिन आजकल एक और नया तरीका भी इजाद हो गया है, जिसके चलते अब ये भी कहना पड़ेगा कि आप किसी को भी अपना फ़ोन देते समय बहुत ध्यान रखें कि वह व्यक्ति आपके फ़ोन का इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि आप अपना फ़ोन किसी को क्यों ही देंगे। मान लीजिए आपका कोई परिचित भी आपसे कहता है कि उसके फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई है, या उसके पास बैलेंस नहीं है, या किसी तरह से उसके फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है और उसे एक बहुत अर्जेंट कॉल करनी है किसी को, तो क्या आप अपना फ़ोन देंगे? बिल्कुल देंगे, क्योंकि आजकल वॉइस कॉल करने के लिए अनलिमिटेड पैक्स उपलब्ध हैं। पहले की तरह से ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट बात करने के, 2 मिनट बात करने के कुछ भी चार्जेस लग रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति किसी की मदद करने के लिए उसे अपना फ़ोन दे सकता है। अब वो व्यक्ति बात करते करते कुछ मिनटों के लिए ही आपकी आंखों से ओझल हो गया या थोड़ा इधर उधर हो गया और आपने इतना ध्यान नहीं दिया। आपको लग रहा है कि वो अपनी काम की बात कर रहा है, आप अपने काम में व्यस्त हो गए। इसी बीच 2-3 सेकंड में या कुछ सेकंड में ही बस एक OTP आपके फ़ोन पर आएगा और वो OTP दुनिया में बैठे किसी भी व्यक्ति के पास चला भी जाएगा, आपके फ़ोन से डिलीट कर दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई व्यक्ति कहाँ बैठकर आपके नंबर से व्हाट्सएप एप्लीकेशन चला रहा है। अगर व्हाट्सएप एप्लीकेशन मान लीजिए आपके फ़ोन में चल रही है, तो वो टेलीग्राम एप्लीकेशन चला रहा है, क्योंकि टेलीग्राम एप्लीकेशन हर कोई यूज़ नहीं करता है। और जो लोग कीपैड वाला फ़ोन रखते हैं, जो कहते हैं कि हमारे पास तो फ़ोन ही कीपैड वाला है, हम तो व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते, तो बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे में तो वो दुनिया में कहीं भी बैठ करके कोई व्यक्ति आपके नंबर से व्हाट्सएप एप्लीकेशन चला सकता है। कैसे? क्योंकि व्हाट्सएप एप्लीकेशन को चलाने के लिए कोई व्यक्ति फ़ोन पे ही बातचीत करते हुए आपका नंबर उस कहीं भी बैठे दूसरे व्यक्ति को दे देगा। वो व्यक्ति जब अपने फ़ोन में व्हाट्सएप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसमें आपका नंबर डालेगा, तो आपके नंबर पे एक OTP आएगा, जिसे उस व्यक्ति को देने पर जैसे ही वो OTP उस व्हाट्सएप एप्लीकेशन में एंटर होगा, तो वो व्हाट्सएप एप्लीकेशन उस व्यक्ति के पास चल पड़ेगी और आपके फ़ोन में
वो मैसेज डिलीट कर देने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ही नंबर पर दुनिया में कहीं भी बैठा कोई व्यक्ति व्हाट्सएप एप्लीकेशन चला रहा है या टेलीग्राम एप्लीकेशन चला रहा है या ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जिसमें फ़ोन नंबर डालकर एक बार OTP लेने पर वो एप्लीकेशन चलती रहेगी। और अब साइबर फ्रॉड करने के लिए ये तरीका अपनाया जा रहा है। इस तरह से बिना सिम लिए दूसरों के फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम का यूज़ करके लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करने के लिए जो साइबर अपराधी हैं वो दूसरे लोगों के नंबरों का यूज़ करके व्हाट्सएप एप्लीकेशन से फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और फ्रॉड कर रहे हैं। अब इसमें जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो क्योंकि फ़ोन नंबर अगर आपका हुआ तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आप आएंगे, परेशानी आपको भी होगी। इतना ही नहीं, आपको पता है कि व्हाट्सएप एप्लीकेशन के ज़रिए आजकल बैंकिंग सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो भी व्हाट्सएप के ज़रिए इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ या कुछ भी भेज रही हैं। तो ऐसे में बहुत सावधानी की ज़रूरत है। भले ही आपके पास कोई भी फ़ोन हो, लेकिन आप किसी को भी जाने में अनजाने में, चाहे वो आपका परिचित ही क्यों नहीं है, फ़ोन देते समय ये ध्यान रखें कि वो आपके फ़ोन के साथ क्या कर रहा है। और अपने बैंक के डॉक्यूमेंट्स किसी भी हालत में किसी को भी बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, किसी स्कीम के लिए, किसी भी लालच में ना दें, क्योंकि उसमें अगर साइबर फ्रॉड की राशि आ गई तो वो खाता ब्लॉक हो जाएगा और संदेह के घेरे में आप आएंगे, भले ही आपको उसकी जानकारी हो या नहीं हो। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि आजकल के युवा जो किसी भी तरह से बहुत जल्दी रातों रात अमीर होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, किसी भी तरह से बहुत निराश हैं क्योंकि उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है पढ़ने के बाद या कोई काम नहीं मिल रहा है, वो लोग थोड़े से कमीशन के लालच में आकर के अपने ही परिचित लोगों के साथ उनके फ़ोन नंबर्स किसी और को दे रहे हैं, उनके बैंक खातों की डिटेल्स, उनकी ID किसी को भी दे रहे हैं। तो इसलिए बहुत सावधानी रखें, अपने लिए भी जागरूक रहें और उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए भी जागरूक रहें, क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले से अपराधी हैं। वो डिप्रेशन में, मानसिक तनाव में या किसी भी तरह से अगर वो ऐसा कोई कदम उठा रहे हैं तो उन्हें समझाएं कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि जल्दी कमाने के चक्कर में वो अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। एक साइबर पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज होने का मतलब ये है कि एक आपराधिक मामला दर्ज हो रहा है। तो ऐसे में अगर वो आगे चलकर कोई पढ़ाई भी करते हैं, किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में बैठते हैं, तो उनको वहाँ पर उनका अगर आपराधिक रिकॉर्ड आएगा तो ऐसे में उनको भविष्य में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जागरूक बनें, दूसरों को भी जागरूक रखें, खुद भी बचें साइबर अपराध से और अपनों को भी बचाएं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे विधिक शिक्षा एक सेवा कार्यक्रम के तहत साइबर फ्रॉड्स के बारे में। वार्ताकार थी राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। बने रहें आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ।